मित्रों, हर हर महादेव। आज हम मिथुन और कन्या लग्न या कन्या राशि के बारे में ये विचार करेंगे कि आखिरकार वो कौन से कारण हैं जिसके कारण मिथुन लग्न या मिथुन राशि, कन्या लग्न या कन्या राशि के लोगों को जीवन के 40 वर्षों तक अर्थात जीवन के फर्स्ट हाफ तक काफ़ी संघर्ष, पीड़ा, अपमान, तिरस्कार झेलना पड़ता है और उनकी किस्मत उनका साथ क्यों नहीं देती है। आज हम इसी बात पर विचार करेंगे। मैंने अपने पिछले एक वीडियो में, कल के ही वीडियो में यही स्पष्ट किया था कि जीवन का जो सेकंड पार्ट होता है अर्थात बुढ़ापे का जो समय होता है वह मिथुन और कन्या राशि के लोगों के लिए सबसे अच्छा होता है। उसके क्या कारण हैं, किस कारण से ऐसा होता है, मैंने बहुत ही कॉन्सेप्ट सहित वो सब बातें बताई हैं। आप वीडियो के प्ले लिस्ट में जा करके वह वीडियो कुल मिला के देख सकते हैं। तो आज हम इस बात पर विचार करेंगे कि वास्तव में ऐसा कौन सा रहस्य है, ऐसा कौन सा जादू है कि अगर मिथुन राशि और कन्या राशि के लोग उसको अपना लें, उसको कर लें, तो उनको कभी भी जीवन में असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा और जीवन का जो प्रथम पार्ट है, जो कि बहुत घोर गरीबी, घोर निराशा, घोर अपमान और पीड़ा में उनका निकल जाता है और उनका मन इतना चंचल होता है कि वह किसी कार्य को एकाग्रता के साथ कर ही नहीं पाते, उनको सही दिशा मिल ही नहीं पाती है। वह एक समय में एक नहीं हजारों काम करना चाहते हैं और कोई भी काम उनका हो नहीं पाता है। तो आखिरकार वो कौन से कारण हैं जिनके कारण उनको जीवन के फर्स्ट हाफ में इतनी सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तो यदि हम उन कारणों का निवारण कर लें तो याद रखिए, यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली राशियों में होती हैं मिथुन और कन्या राशि। ऐसा क्यों होता है? आपको मालूम है कि यह द्विस्वभाव राशि है और इसके स्वामी कौन होते हैं? बुध होते हैं, जो कि विवेक और बुद्धि के स्वामी हैं। तो याद रखिए, कन्या राशि या मिथुन राशि के लोग या कन्या लग्न और मिथुन लग्न के लोग पूर्व जन्म से ही एक प्रकार से बुद्धि और विवेक लेके ही पैदा होते हैं। तो इतना विवेकी और बुद्धिमान व्यक्ति को इतने कष्ट क्यों सहने पड़ते हैं, आज हम इस बात पर बहुत विस्तार से विचार करेंगे। इसलिए आप वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिए। मैं आगे चल के आपको चार्ट के द्वारा मिथुन और कन्या लग्न या राशि का चार्ट लेकर आपको ये बात समझाऊंगा कि वास्तव में हमको ऐसी क्या दिक्कतें हैं और अगर हम ये उपाय कर लें तो याद रखिए, आपसे ज़्यादा सुखी, धनवान और सफलता वाला व्यक्ति इस वसुंधरा में नहीं मिलेगा। तो मित्रों, आपका मेरे इस वीडियो में स्वागत है। आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप वीडियो देखते तो हैं लेकिन वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी करते हैं। आपको ज्योतिष से संबंधित कोई भी समस्या हो, चाहे वो रत्न से संबंधित हो, चाहे विवाह से संबंधित हो, ग्रह शांति से संबंधित हो, कोई भी समस्या आपको हो तो आप जरूर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। तो चलिए हम अपने वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो मित्रों, ये एक प्रकार से आपका मिथुन लग्न या मिथुन राशि का चार्ट है, जहां ये दो महिलाएं बैठी हैं। चूंकि ये द्विस्वभाव राशि होती है इसलिए दो महिलाओं का आप चित्र देख रहे हैं। तो यह एक प्रकार से आपका मिथुन लग्न और मिथुन राशि मानी जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर बहुत कॉन्सेप्ट सहित बात को समझिएगा, तभी आपके समझ में आएगा। मिथुन लग्न या मिथुन राशि जो है वो किस किस नक्षत्र से मिलकर बनी होती है। तो याद रखिए, मिथुन जो राशि है आपकी वह मृगशिरा नक्षत्र, आद्रा और पुनर्वसु से मिलकर बनती है। तो मृगशिरा पहला नक्षत्र है। तो मृग माने हिरण, शिरा माने उसका मुख जो होता है। कभी आप मृग के सिर को देखिएगा, मुख को, वह बड़ा बेचैन सा होता है, वो इधर उधर सर हिलाता ही रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो मिथुन राशि होती है वह बहुत रेस्टलेस राशि होती है, बहुत बेचैन होते हैं इनके लोग, बड़े चंचल होते हैं, शुरू में धैर्यवान नहीं होते हैं। तो वास्तव में इनकी चंचलता को, इनके रेस्टलेस को, इनकी अधैर्यता को कैसे समाप्त किया जाएगा, तो उसका एक मैं फॉर्मूला आपको बताए दे रहा हूँ। देखिए, हर लग्न से उसका सप्तम या हर घर से सप्तम भाव किसी भी व्यक्ति का पूरक भाव होता है। जैसे आपका लग्न प्रथम भाव है तो आपसे सप्तम क्या पड़ेगा? मिथुन से सप्तम, जहाँ पे 9 लिखा हुआ है जो कि धनु राशि पड़ती है, तो यह आपके पत्नी का भाव है। तो पत्नी क्या हुई? मिथुन लग्न वालों के लिए यह पूरक भाव हुआ। आप समझिएगा मेरी बात। इसी तरह जो तीसरा भाव है, जहाँ 5 लिखा है,
ये साहस, धैर्य, पराक्रम और पुरुषार्थ का है। तो हम क्या कहते हैं कि पुरुषार्थ से आप भाग्य को बदल सकते हैं। तो तृतीय भाव से सप्तम भाव क्या होगा? जहाँ 11 लिखा हुआ है आपका भाग्य भाव है, तो तभी तो कहा जाता है कि पुरुषार्थ से आप भाग्य को भी बदल सकते हैं। अब देखिए छठवां भाव जहाँ पर 8 लिखा हुआ है, तो छठवां भाव कहे का है, रोग का है। तो रोग का पूरक क्या होता है? रोग का पूरक अस्पताल ही होता है। तो इसीलिए छठवें भाव से जो सप्तम भाव होगा वो आपका 12वां भाव पड़ता है। 12वां भाव आपका कुल मिलाकर के एक प्रकार से अस्पताल का ही है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपको रेस्टलेस से बचना है, अगर आपको बेचैनी से बचना है, अधैर्यता से बचना है, तो याद रखिए जो भी मिथुन लग्न या मिथुन राशि के जातक हैं उन्हें विवाह के बंधन में जल्दी से बंधना होगा। यदि वह विवाह के बंधन से नहीं बंधेंगे तो वह जीवन भर अधैर्यता रखेंगे, बेचैनी रहेगी, असफलता रहेगी, चूंकि उनकी सफलता सप्तम भाव पर निर्भर है। दूसरा कारण सुन लीजिए, ये जो राशि है वो द्वि स्वभाव होती है। कन्या राशि हो चाहे आपका मिथुन राशि हो, तो द्वि का मतलब क्या होता है? दो। तो इसका मतलब यह है कि मिथुन और कन्या वाले अकेले नहीं रह पाते, वो जब दो हो जाएंगे तभी पूरक हो पाएंगे। बाकी राशि वाले तो एक बार अकेले रह भी सकते हैं, लेकिन कन्या राशि वालों में या मिथुन राशि वालों में ये संभव नहीं है। ये दूसरा फार्मूला हुआ। आप तीसरी एक बात और याद रखिए कि जो आपका सप्तम भाव है वहाँ पर राशि क्या पड़ी हुई है? वहाँ पर राशि पड़ी हुई है धनु। और यदि आप काल पुरुष की कुंडली बनाएं जो कि मेष लग्न से बनेगी, तो धनु कहाँ आएगा? 9वां स्थान आएगा। और 9वां स्थान क्या है? भाग्य भाव होता है। तो आपका जो भाग्य है वह वास्तव में आपके पत्नी से ही जुड़ा हुआ है, आपके सप्तम भाव से ही जुड़ा हुआ है। तो अगर आपको भाग्य को जगाना है, सफलता को पाना है, तो ये फार्मूला याद रखिए कि बिना शादी ब्याह के, बिना संबंध के आपका ना भाग्य जगेगा, ना आपका एक प्रकार से वो जो द्वि स्वभाव वाला गुण है ना वो जाएगा, ना आपकी अधैर्यता जाएगी, और आप अपने जीवन में काफ़ी हद तक परेशान बने रहेंगे। तो ये जो मैंने आपको रूल्स बताया है, इस रूल्स को बिल्कुल याद रखिए। जो भी मिथुन लग्न या मिथुन राशि के लोग हैं, या कन्या लग्न या कन्या राशि के लोग हैं, उनको ये कार्य करना पड़ेगा, अन्यथा कुल मिलाकर वह जीवन का जो फर्स्ट हाफ है वह मुसीबतों में और दिक्कतों में चलता चला जाएगा और उनको एक प्रकार से सफलता नहीं मिलेगी। तो चूंकि मृगशिरा नक्षत्र भी इसमें आता है, तो मृग के समान जो बेचैनी है वो बनी रहेगी। इसके सिवा जो 9वीं राशि है वह आपके काल पुरुष के भाग्य के भाव को भी दर्शाती है। तो अतः भाग्य के लिए, बेचैनी को दूर करने के लिए और सफलता को प्राप्त करने के लिए, द्वि स्वभाव राशि के सभी अवगुणों को खत्म करने के लिए शादी करना अति आवश्यक है। मित्रों, हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि आखिरकार मिथुन लग्न या मिथुन राशि का सुख कहाँ पर निर्भर है। तो आप देख रहे हैं सुख कहाँ पर है? चतुर्थ घर सुख का होता है। तो सुख भी एक प्रकार से द्वि स्वभाव राशि बुध में ही जा करके है, क्योंकि वहाँ पे कन्या राशि पड़ती है। तो याद रखिए आपका सुख जो है वास्तव में आपकी कन्या राशि पर है, और वह भी द्वि स्वभाव राशि ही है। तो उस द्वि स्वभाव राशि चूंकि ये दोनों हैं, दोनों के स्वामी बुध हैं, मृगशिरा नक्षत्र है, तो याद रखिए आपको अपना कुल मिलाकर जो चंचलपन है, अधैर्यता है, रेस्टलेस है, आप में एनर्जी बहुत है लेकिन वो गलत दिशा में लग रही है, समझ में नहीं आ रहा, सही मार्ग क्या है वो नहीं पता चल पा रहा है। तो जो मैंने पीछे आपको तर्क बताए हैं, अगर आप उनको फॉलो करेंगे आपको 100%, क्योंकि आपका सुख आपके परिवार में निहित है। तो चलिए अब हम कन्या लग्न या कन्या राशि की भी कुछ बात कर लेते हैं। तो जैसा ये कन्या लग्न और कन्या राशि का आप चार्ट देख रहे हैं, देखिए अब कन्या लग्न और कन्या राशि का भी स्वभाव कुल मिलाकर वैसा ही होता है जैसा मिथुन लग्न और मिथुन राशि का है। तो इसमें थोड़ा सा गंभीरता होती है मिथुन की अपेक्षा, क्योंकि मिथुन राशि बहुत ही चंचल और इमेच्योर राशि मानी जाती है, बालक माना जाता है, बाल्यापन, उनकी बुद्धि का विकास भी बहुत धीरे धीरे होता है। लेकिन कन्या को थोड़ा सा मेच्योर माना जाता है, तो उनकी अपेक्षा ये कम रेस्टलेस होते हैं। लेकिन अब इनको भी सफलता चाहिए, तो सफलता के लिए मैंने बताया है कि सप्तम घर को इनको देखना होगा, अपने पूरक भाव को।
तो पूरक भाव क्या है इनका, जहाँ 12 लिखा हुआ है, मीन राशि पड़ती है यहाँ पर, याद रखिएगा मीन राशि पड़ती है। और यह शुक्र की उच्च राशि है, शुक्र की उच्च राशि है। और शुक्र जो हैं वो बुध के परम मित्र हैं। बिना शुक्र के बुध अधूरे हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में, क्योंकि शुक्राचार्य ने ही उनको पूरा ज्ञान दिया है। क्योंकि बुध क्या है, बुध तो बालक है, अभी बाल्याकाल में है, इमेच्योर है, उसकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ। तो विकास कौन करेगा, शुक्राचार्य ही करेंगे। और शुक्राचार्य का मतलब आप समझते हैं, कुल मिला के ये शुक्र क्या है, पत्नी स्थान ही का पत्नी कहा जाता है। शुक्र का मतलब पत्नी ही है आपकी। तो याद रखिए, अगर आपको अपनी अधैर्यता बेचैनी को ख़त्म करना है, सफलता की बुलंदियों पर जाना है, आपको अपनी अधैर्य सही दिशा में कार्य करना है, तो आपको कुल मिलाकर के विवाह के बंधन पे बंधना होगा। पहले तो ये कर। अब आप ये देखिए कि कन्या राशि का सुख कहाँ पर है, तो कन्या राशि का सुख उससे चतुर्थ भाव गुरु पर है, जहाँ पर आपका 9 लिखा है, धनु राशि है। और याद रखिए, तो बुद्धि और विवेक को अगर ज्ञान का सहारा मिलेगा बृहस्पति का, तभी जाकर आप सुखी हो पाएंगे। क्योंकि बुद्धि और विवेक को जब तक ज्ञान का सहारा नहीं मिलेगा, तब तक कोई कार्य नहीं होने वाले हैं, और आप यूं ही जीवन भर भटकते रहेंगे और आपका कोई काम नहीं होगा। तो याद रखिए, मैंने आपको ये रहस्य बताए हैं जिससे कुल मिलाकर मिथुन लग्न या मिथुन राशि, कन्या लग्न या कन्या राशि वाले अपने जीवन को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं और जीवन की बुलंदियों पर जा सकते हैं। मित्रों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो या ना पसंद आया हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रत्युत्तर इसका दीजिएगा और मुझको ये भी बताइएगा कि आगे मैं किस विषय पर वीडियो बनाऊं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कुंडली से संबंधित आपकी कोई भी समस्या हो, चाहे वो ग्रह शांति से संबंधित हो या कुंडली मिलान से संबंधित हो या रत्न को लेकर के हो या कोई अन्य समस्या हो जो कुंडली से संबंधित हो, तो आप जरूर व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।